प्रणाम मित्रों। नवरात्रि पर जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया और ये कहा कि कोई प्रायोगिक साधना डालें, क्योंकि उसमें मैंने किसी साधना का उल्लेख नहीं किया था। तो मैंने आज एक पोस्ट के माध्यम से कहा था कि मैं आज आपको अनुभूति जो मैंने स्वयं की है और जो गुरुजनों द्वारा यह कहा गया है कि जिसे बताया जा सकता है, तो वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। नवरात्रि की महानिशा काल जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साधकों के लिए, जिसे रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य का जो काल होता है उसे कहा जाता है। इस दौरान जाप पाठ इत्यादि करना बड़ा श्रेयस्कर होता है, चूँकि एकांत भी रहता है, प्रकृति बड़ी शांत होती है इस दौरान। तो आप जो भी पाठ या जाप करते हैं उसमें मन लगता है, मन रमता है। तो मित्रों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, ये अनुभूत है। जब भी आप तंत्र की बात करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि मैंने सर्वाधिक जो तंत्र में पूज्य गुरुदेव तांत्रिक बहल के अलावा जो सर्वाधिक मार्गदर्शन प्राप्त किया है वो चंडी कार्यालय कल्याण मंदिर प्रकाशन द्वारा जो पत्रिकाएं आती थी उनसे प्राप्त किया है। और मैंने ये अनुभव किया है कि शाक्त समाज की जितनी सेवा चंडी पत्रिका ने की है उतना अन्य किसी पत्रिका ने या किसी प्रकाशन ने अथवा किताब से आपको उतना लाभ नहीं मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सप्तश्लोकी चंडी पाठ संपुट करके कैसे उसे पाठ करना है। और ये बड़ा अद्भुत और बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है, साधना है। आप इसमें संकल्प कर सकते हैं काम प्रयोग का, अथवा आप भगवती की प्रसन्नता के लिए या उनकी भक्ति के लिए, जो भी आपका अभीष्ट हो उसकी प्राप्ति के लिए यह पाठ आप कर सकते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने पहले सप्तशती ये सप्तश्लोकी चंडी पाठ के बारे में आपको बताया ही था, उसकी विधि आपको बताई थी। यह दूसरा है, यह थोड़ा सा तीव्र है, क्योंकि जब किसी चीज़ का संपुट हम करते हैं तो यह समझिए कि एक चीज़ के साथ हम कुछ और चीज़ को जोड़ते हैं और उससे वो दोनों ही वस्तुएं हमें, दोनों ही कामनाएं, दोनों ही अभीष्ट हमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं। आपने इस श्लोक को सप्तशती जो जानते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विश्वजहि। तो इस श्लोक को और नवाण मंत्र दोनों को जोड़कर सप्तश्लोकी सप्त चंडी पाठ के जो 7 मंत्र हैं उनमें संपुट करके यह पाठ करना होता है। संकल्प विधि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। आप संकल्प पूर्व के वीडियो में देख लीजिएगा। संकल्प आप इस पाठ के लिए विशेषकर अगर आप करना चाहें तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता के नाम को संकल्प में समाहित करते हुए अपनी कामना बोलकर ऐसे संपन्न करें। सबसे पहले भगवती का ध्यान करेंगे। ओम विद्युद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंदस्ताम भीषणाम कन्याभिः करवालखेट विलसद हस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदासी खेट विशिखांश्चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम नलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे।
यह भगवती दुर्गा का ध्यान है। भगवती दुर्गा का ध्यान करने के पश्चात आप उनका मानसिक पूजन करेंगे। पूर्व में भी बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ, मानसिक पूजन आप रट लें, अपनी स्मृति में रखें। किसी भी देवता में के पूजन में मानसिक पूजन का बड़ा महत्व है और ये हमेशा आपको काम आएगा। हर जगह उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं पूजन के, तो हम पंचतत्वों से बीज मंत्रों के साथ यह पूजन कर लेते हैं। ओम लंग पृथ्वी तत्वात्मकं गंधम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। ओम हंग आकाश तत्वात्मकं पुष्पम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। ओम यंग वायु तत्वात्मकं धूपम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। ओम रंग अग्नि तत्वात्मकं दीपम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकं नैवेद्यम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। और ओम संग सर्व तत्वात्मकं तांबूलम श्री जगदम्बा दुर्गा प्रीतिये समर्पयामि नमः। आपने मानसिक पूजन कर लिया भगवती का। अब पाठ आरंभ करेंगे। ये जो 2 श्लोक हैं, इन्हें आप अपनी स्मृति में बैठा लीजिए। ये 2 श्लोक हैं, उसके पश्चात नमाण मंत्र है, फिर सप्त श्लोकी का प्रथम श्लोक है, फिर पुनः नमाण मंत्र है और पुनः वह श्लोक है। यह संपुट है। तो मैं यह श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको आप सुनिए, नोट कर लीजिए। प्रयास करेंगे तो संभवतः कहीं मिल भी जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है। तो आरंभ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। श्लोक से ही आपको समझ में आ जाएगा। पुनः मैं ये श्लोक कह रहा हूँ एक बार। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इसके पश्चात आप नमाण का जाप करेंगे, नमाण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। अब प्रथम श्लोक। ज्ञानिनामपि चेत्यांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब उल्टे क्रम में पहले नवाण का जाप करेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब श्लोक पढ़ेंगे आप रूपम देहिति का। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। यह एक श्लोक बना। इसी तरह 7 श्लोक आपको संपुट करके पढ़ने हैं। मैं एक बार पूरा स्तोत्र पाठ आपके समक्ष कर रहा हूँ। यह उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कैसे संपुट होता है। पहले हम अनुलोम फिर विलोम ऐसे संपुट करते हैं किसी भी चीज़ में, मंत्रों का, श्लोक का, किसी और चीज़ का। तो आरंभ करते हैं पुनः 7 श्लोकों के साथ। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम
देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्ञानानामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय स दार्द्रचित्ता। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता राष्ट्रयता प्रयान्ति। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे महिषग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। रूपम देहि
यशो देहि भगम भगवती देहि मे, पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य क्लेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि मे, पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। यह एक पाठ संपन्न होता है। देखिए इसमें जो रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान् देहि धनम देहि सर्वान् कामांश देहि में, ये अपने आप में एक स्वतंत्र श्लोक है, स्वतंत्र यह प्रार्थना है। आप चाहें तो इसका जाप भी कर सकते हैं संकल्प लेकर। महिषग्नि महामाये, महिषासुर को उन्होंने मारा, महामाया चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते, यह भी देवी से प्रार्थना है और यह श्लोक मंत्र के स्वरूप का है। आप चाहें तो इसका भी अलग से संकल्प ले सकते हैं। सप्त श्लोकी के सातों जो श्लोक हैं वो मंत्र स्वरूप हैं, उनके प्रयोग में पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हीं मंत्रों से पाठ कर सकते हैं, भगवती के यंत्र का कुमकुमार्चन कर सकते हैं, भगवती का पुष्पों से आप अभिषेक कर सकते हैं इसी स्तोत्र के द्वारा। का में प्रयोग अपनी जगह है, आपका संकल्प अपनी जगह है। भगवती की प्रसन्नता के लिए अनेक चीज़ें जो होती हैं उनमें से एक पुष्पांजलि है, पुष्प से अभिषेक करना, कुमकुम से भगवती का अभिषेक करना, हरिद्रा से भगवती का, ऐसे अनेकों चीज़ें जिससे भगवती का भी अभिषेक होता है, जल से भी अभिषेक होता है। तो आप इस स्तोत्र पाठ का जो इसमें जो मंत्र दिए हुए हैं ये स्तोत्र से आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैंने कहा था कि मैं महानवारण मंत्र की आपको विधि बता दूंगा। लोग जानते हैं महानवारण मंत्र को, तो उसमें विनियोग, ऋषि आदि न्यास, करण न्यास, अंग न्यास मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में आपको बताता हूँ, और उसके बाद आप अपना नवाण का जाप कर लें। महानवाण मंत्र का अद्भुत मंत्र है, ज़्यादा नहीं, एक माला कर लें अगर आप, बहुत है, बड़ा समय लेता है एक माला का जाप। आप दिन भर में 108 बार जप लें, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बार एक बार में जपें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना भाव अच्छा रखें आप भगवती के प्रति। नवाण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि गुरु द्वारा प्राप्त करके ही नवाण का जाप करना चाहिए। सप्तशती स्वयं गुरु है, वो ग्रंथ अपने आप में गुरु है। जब आप कीलक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेद दिव्य चक्षु से, देवादिदेव महादेव ही गुरु हो जाते हैं। आप उनको गुरु बनाइए और पाठ करिए। जिस तरह से इस स्तोत्र का मैंने आपको बताया, उसी तरह से आप चाहें तो कुंजिका से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको तांत्रोक्त कुंजिका इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में मैं आपको कुंजिका के 2-3 प्रकार में आपको अवश्य बताऊँगा, उनका आप पाठ करें। कुछ मित्रों ने गुप्त सप्तशती के बारे में प्रश्न किया, मूल सप्तशती के बारे में प्रश्न किया जो मार्कंडेय पुराण में है। ढूंढेंगे मिल जाएगी, और ख़ासकर कल्याण मंदिर प्रकाशन से पुराने समय में छपी है, तो जो पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते उनके लिए सबसे अच्छा है। और कुछ एक महानुभाव हैं, कुछ अच्छे साधक हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियो डाले हैं, आप उनमें देखें, अवश्य मिलेगा। तो महानवाण मंत्र साधन का मैं आपको विधि बता देता हूँ। चामुंडा की गायत्री अद्भुत गायत्री है। चामुंडा के गायत्री मंत्र जो है, आप इसका अलग से भी जाप करें तो बहुत
उत्तम है। हम अक्सर पूछते हैं कि देवी की या किसी देवता की जब आराधना करना हो, तो सब पूजन करना हो, सामान्य तो किस मंत्र से करें? तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है उस देवी या देवता की गायत्री से आप उसका पूजन कर लें। जाप किसी भी मंत्र का, देवी के या देवता के अन्य मंत्र का आप कर भी रहे हो तो विधान यह भी कहता है कि आप उसी मंत्र से पूजन करें। विधान यह भी कहता है कि आप गायत्री से पूजन करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चामुंडा की गायत्री है ओम हुम घोररावाय विद्महे मुंडमालिन्याय धीमहि तन्नो चामुंडा प्रचोदयात्। पुनः दोहरा देता हूँ, ओम हुम घोररावाय विद्महे मालिन्य धीमहि तन्नो चामुंडा प्रचोदयात्। इससे आप पूजन कर लें भगवती। अब विनियोग, ओम अस्य श्री महानवार्ण मंत्रस्य श्री त्रिशिरात्मक ऋषिः गायत्र्युष्णी गनुष्टुभ छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति चामुंडा देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम। कामना बोलें, अपनी कामना अभिप्सार्थ है, जो भी कामना है आपकी भगवती के प्रसन्नार्थ आप कर रहे हो तो, और विनियोग यह बोल के आप जल जमीन पे छोड़ दें। जब भी आप विनियोग पढ़ते हैं तो आपको एक ऋषि शब्द दिखता है। यह ऋषि वो होते हैं जिन्होंने इस मंत्र का दर्शन किया है, ये इस मंत्र के दृष्टा है। मंत्र जितने भी हैं उनका ऋषियों ने अपने ध्यान में दर्शन किया है, तो वो ऋषि कहलाते हैं और उन्होंने ही इस मंत्र की पहले साधना की है और इसके प्रभाव को जाना। तो आप उस ऋषि को अवश्य प्रणाम निवेदित करिए, उन्हें अपना पूजन निवेदित करिए और आगे बढ़े। ऋषियादिनाश श्री त्रिशिरात्मक ऋषिये नमः। ऋषि गायत्री शुणि गनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति चामुंडा देवताय नमः हृदि। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्त्यै नमः पादयों। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। और आपकी कामना बोल के विनियोगाय नमः सर्वांगे। ये ऋषियादि न्यास है। न्यास का तरीका आप जानते हैं, करन्यास है। ओम ऐं चामुंडायै विच्चे अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं चामुंडायै विच्चे तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लीं चामुंडायै विच्चे मध्यमाभ्याम नमः। ओम ऐं चामुंडायै विच्चे अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रीं चामुंडायै विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अंगन्यास, ओम ऐं चामुंडाय विच्चे हृदयाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे शिखाय वषट। ओम ऐं चामुंडाय विच्चे कवचाय हुम। ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे नेत्रत्रयाय वषट। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। पिछले बार मैंने आपको न्यास कैसे किया जाता है वो करके दिखाया था, तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। इसमें शिवदूती न्यास भी होता है, पर वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इतना ही न्यास आपके लिए पर्याप्त है। व्यापक न्यास भी होता है, वो भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और आप सरलतम भगवती का, त्रिशक्तियों का, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का ध्यान कर लें और आप कहें ओम नवार्णवा महामालाम चामुंडाम त्रिपुरात्मकाम ह्रीं क्रीं ऐं ओम बीज रूपाम वंदे देवीं श्रियं पराम। ध्यान संपन्न हो गया। मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ, साधारणतः उपलब्ध भी हो जाता है। इस मंत्र का प्रयास करिए कि नियमित आप कम से कम 7 माला का जाप कर सकें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 माला का जाप, 7 माला का जाप अगर कर लेते हैं पूरे नवरात्रि, बहुत उत्तम है।
और पुनः जब अंतिम दिन आप दशांश जाप करें और उसका जो दशांश है उससे आप आहुति दे दें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जये मधुकैटभ विद्राविणी महिषासुर मर्दिनी धूम्रलोचन संहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ ध्वंसिनी शुंभ दर्पद्नी देवी अष्टादश बाहुके कपाल खड्वांग शूल खड्ग खेटक धारिणी छिन्न मस्तक धारिणी रुधिर मांस भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग ध्वंसिनी ब्रह्मेंद्रादि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाशय नाशय ह्रीं फट ह्रूं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। देखिए नवाण मंत्र में ओम नहीं लगता है, पर ये महानवाण मंत्र है। एक प्रकार का अंत में संपुट दिया गया है। ओम से आरंभ हुआ है, ओम से अंत हुआ है और फिर नवाक्षरी नवाण मंत्र है। जहाँ पे माम रक्ष रक्ष लिखा है, आप अपने परिवार के लिए भी ये कर सकते हैं। माम सपरिवारस्य आप बोल सकते हैं, माम सपरिवारस्य आप कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप कर सकते हैं। तो संकल्प करिए और विनियोग करिए। आप एक साक्षी दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए जब भी ये पाठ करें, जब भी ये जाप करें। हाँ, अगर ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कोई उपचार नहीं है तो फिर पंचतत्व है और जो भी चीज़ प्रकाशित है वो सूर्य की अग्नि से प्रकाशित है, तो सूर्य हमेशा साक्षी है। तो मित्रों, ये 2 साधना मैंने आपको बताई हैं। इसके अतिरिक्त जब पंचमी तिथि आएगी तो उसमें मैं कुछ विशेष आपको बताऊंगा। कढ़ाई पूजन की विधि मैं आपको बताऊंगा सप्तमी में, अष्टमी में हवन कैसे करना है या नवमी में हवन कैसे करना है, इसकी साधारण विधि आपको प्राप्त होगी। और जो नवरात्रि में जो तांत्रोक्त प्रयोग करने हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आज ही रात्रि से आप यह जाप और या पाठ या दोनों आरंभ करें। अगर किसी कारणवश नहीं आरंभ कर पाते हैं तो आप षष्ठी तिथि से आरंभ करें और नवमी तक उसे पूर्ण कर लें। अगर कोई आपको इसमें शंका होती है या कोई प्रश्न होता है आपका, मेरा फ़ोन नंबर उस पेज पे उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं पूजन में नहीं रहा तो मैं अवश्य आपसे वार्तालाप कर आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।